दोस्तों मैंने अभी रिसेंटली आपको कुछ टूल वेबसाइट्स बनाना सिखाया था, तो आज इस वीडियो में आपको अगेन एक बहुत ही कमाल की चीज सिखाने वाला हूं कि कैसे आप एक ऑटोमेटेड न्यूज वेबसाइट बना सकते हो। अब यहां पर हमें टूल की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहां पर हमें आर्टिकल नहीं लिखना है, यहां पर हमें न्यूज आर्टिकल भी नहीं लिखना है, बस कुछ सेटिंग्स करनी है अपने ब्लॉग के अंदर और उसके बाद आपका ब्लॉग खुद नए नए जो लेटेस्ट न्यूज होते हैं उसको खुद पब्लिश करेगा। इमेजिन करो गाइस, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है और अलग अलग कैटेगरीज में लेटेस्ट न्यूज आर्टिकल आपके ब्लॉग पे ऑटोमेटिकली पब्लिश होंगे और ये करना मैं आपको सिखाऊंगा अगले 20 मिनट के अंदर अंदर। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पैसिव इनकम करने के लिए एक ऐसा सोर्स बताने वाला हूं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। बस आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, पूरा देखना है और हो सके तो मेरे साथ साथ करते जाओ, आपका भी काम हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट होगी, वो आगे इस वीडियो को देखते देखते आप समझ जाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये है मेरा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। ठीक है, अब वर्डप्रेस का डैशबोर्ड कैसे आएगा, ठीक है, ये चीज सबसे पहले समझते हैं। देखो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूं, ये वाला लिंक। इस लिंक पर आपको सिंपली क्लिक करना है और क्लिक करने से आप आ जाओगे होस्टिंगर पे और हमारे लिंक के थ्रू जाने से आपको मिलता है 80% का डिस्काउंट होस्टिंग और डोमेन पे। ठीक है, अभी जब आप होस्टिंग बाय करते हो ना तो आपको डोमेन फ्री में मिलता है, तो डोमेन तो खरीदने की जरूरत नहीं है। अब इस पेज पर आते ही आपको सर्विसेज में जाना है और मैनेज होस्टिंग पर वर्डप्रेस चले जाना। देखो क्या होता है, जब हम होस्टिंग बाय करते हैं ना, उसी पे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं और उसी पे हम अपनी वेबसाइट बना पाते हैं और इसी वजह से हमारी वेबसाइट लाइव जा पाती है। तो होस्टिंग खरीदना तो कंपलसरी है। ठीक है, तो अब यहां पे आपको देखना है कौन सा प्लान बाय करना है। देखो वैसे तो ये तीनों ही प्लान अच्छे हैं, प्रीमियम, बिजनेस प्लस एआई और क्लाउड स्टार्टअप प्लस एआई। आपको जो ठीक लग रहा है बाय कर सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगा ये वाला प्लान, ठीक है, बिजनेस प्लस एआई, क्योंकि यहां पर सीडीएन अवेलेबल है और ये आपके वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देगा, तो इसीलिए ये मेरा फेवरेट प्लान। ओके, और सिंगल वाला प्लान बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम में नहीं मिलता है, तो एक्सपेंसिव हो जाता है। ये एक्चुअल में सस्ता दिखता है खाली, लेकिन ये मार्केटिंग फंडे हैं। ठीक है, इसको छोड़ो, इन तीनों में से कोई भी प्लान आप ले सकते हो। जैसे कि मेरे केस में मैं ये वाला प्लान सेलेक्ट करूंगा। अब हम आ गए कार्ट में। कार्ट में आने के बाद आप देख सकते हो ये जो प्राइसिंग आपको दिख रही है ना, ये 1 साल की नहीं है, ये 4 साल की प्राइसिंग है। बट हम इसको और कम कर सकते हैं एक कूपन कोड डालकर, होस्टिंगर 10, और इस पर अप्लाई कर दो। ठीक है, आपने डिस्काउंट लिंक पे क्लिक किया, आपको 80% का डिस्काउंट मिला। आपने कूपन कोड डाला, आपको 10% का और मिल गया। अब देखो 4 साल के लिए 10,144 रुपए, यानी कि साल के कुछ 2,500 रुपए होते हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छी डील है। ठीक है, फिर भी अगर आप 1 साल के लिए पहले लेकर ट्राई करना चाहते हो तो 1 साल के ले लो, 1 महीने का मत लेना, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगा पड़ेगा आपको, 1 महीने का बहुत एक्सपेंसिव होता है। 700 रुपए 1 महीने के, कभी भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, 1 महीने के 700 बिल्कुल समझ नहीं आता है, तो उसमें तो आपको 1 साल के 2,500 रुपए लग रहे हैं, है ना। तो मेरे हिसाब से तो वही ये वाला प्लान बेस्ट है। और एक मंथली प्लान क्यों नहीं लेना, ये मैं आगे आपको एक और रीजन बताऊंगा। कोई भी होस्टिंग में मंथली प्लान नहीं लेता। मंथली प्लान लेने से क्या होता है, फ्री डोमेन भी नहीं मिलता है। ठीक है, पर वो कभी भी नहीं मिलेगा फिर आपको, तो वो चीज भी आपको याद रखना है। ओके, तो हमने डिस्काउंट लिंक पे क्लिक कर दिया और हमने कूपन कोड का यूज कर लिया। अब कंटिन्यू पर क्लिक करके नेक्स्ट पेज पे आपसे ईमेल आईडी मांगेंगे, वहां पर आपको एक बिल्कुल नया ईमेल आईडी एंटर करना है, एकदम फ्रेश न्यू ईमेल आईडी एंटर करके रजिस्टर करके होस्टिंग बाय कर लेना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको 2 फायदे होंगे। एक तो ये कि 4 साल बाद जब आप रिन्यू करोगे तो आपको इसी प्राइस पर रिन्यू हो जाएगा। ठीक है, आपके केस में प्राइस नहीं बढ़ेगा, महंगाई चाहे कितनी बढ़ जाए आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, अगर आपने हमारे लिंक पे क्लिक किया है और एक फ्रेश न्यू ईमेल आईडी का यूज करके रजिस्टर करके बाय किया है, तो गाइस बाय करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होगा ना, उसको स्क्रीनशॉट लेकर मुझे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर सेंड कर देना। मैं आपको 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट में यूज करने के लिए बिल्कुल फ्री में दूंगा। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। और ये सारे ही प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स सबसे पॉपुलर प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है, जिन पे आपको एडसेंस का अप्रूवल बहुत ही आसानी से मिल जाता है। बट घबराने की जरूरत नहीं है, आज की इस वीडियो में मैं बिल्कुल फ्री थीम का यूज करके आपको ये काम करके दिखाने वाला हूं कि कैसे एक ऑटोमेटेड ब्लॉग या फिर एक ऑटोमेटेड न्यूज वेबसाइट आप इस तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो चलो, जब आप बाय कर लोगे, ठीक है, तो आप पहुंच जाते हो इस पेज पर। ठीक है, अब अगर आप पहली बार बाय करते हो तो आपके लिए एक और ऑप्शन है, मैं यहां पर आपको दिखा देता हूं। जैसे कि हो गया
ये वाला वीडियो आप जब बाय करोगे, इस वीडियो को देख के बाय कर लेना। अगर आप एक बिगिनर हो, आप पहली बार बाय कर रहे हो तो, क्योंकि ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैंने पूरा बाय करके, प्रैक्टिकली बाय करके दिखाया आपको यहाँ पे, तो आपको कोई इश्यू आएगा नहीं। तो यहाँ पे करना क्या है, यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू बाय होस्टिंग फ्रॉम होस्टिंगर, और आपको हमारे डीमार्केटिंग वाले यूट्यूब चैनल का ये वाला वीडियो मिल जाएगा। बाकी लिंक में मैं आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, डिस्काउंट लिंक के साथ में। ठीक है, सब कुछ सेटअप करके बताया मैंने। होस्टिंगर से होस्टिंग बाय किया, फ्री डोमेन जो मिलता है उसे क्लेम करके दिखाया, और एसएसएल सर्टिफिकेट एक्टिवेट कैसे करते हैं वो बताया, सीडीएन कैसे एक्टिवेट करते हैं वो भी बताया, वर्डप्रेस भी इंस्टॉल किया, सब कुछ बताया। और जब आप इस वीडियो को पूरा देख के फॉलो करके कंप्लीट कर लोगे, तब आप पहुंच जाओगे इस पेज पर, और यहां से वर्डप्रेस एडमिन पे जैसे आप क्लिक करोगे तब आप पहुंच जाओगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। पहुंच गए ना वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे। अब जैसे ही आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे पहुंचते हो ना, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपने क्योंकि होस्टिंगर से होस्टिंग लिया हुआ है, तो आपको यहां पर होस्टिंगर का ये प्लगइन प्री इंस्टॉल्ड मिलेगा। ठीक है, तो इसको अनइंस्टॉल मत कर देना। यहां पर आपको, यहां पर ऊपर देखो टूल्स का ऑप्शन दिख रहा है, ये वाला, इस पर क्लिक करो, और यहां पे ये LLM ऑप्टिमाइजेशन का ऑप्शन मिलेगा, इसको ऑन कर दो। इसको ऑन करने से आपको दो फायदे होंगे। गाइस, पहले क्या है, सिर्फ गूगल से ट्रैफिक मिलता था, आजकल चैट जीपीटी से ट्रैफिक मिलने लग गया है। और चैट जीपीटी पे आपका वेबसाइट कैसे आएगा, इसको ऑन करने से आएगा। सिर्फ चैट जीपीटी नहीं, चैट जीपीटी, डीपसीक, ग्रोक, जेमिनाई, क्लाउड, जो भी आप यूज करते हो, ठीक है, जैसे हो गया परप्लेक्सिटी, हर जगह पर सोर्स लिंक प्रोवाइड किया जाता है, और वो सोर्स लिंक आपकी वेबसाइट से उठाया जाता है। तो वो जो वेबसाइट है उसका लिंक तभी वहां पर शो करेगा जब आपने ये ऑन किया हो और आपका कंटेंट अच्छा हो। पर दूसरा, वेब टू एजेंट, ये भी जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ LLMs यूज नहीं करते, मतलब LLMs का मतलब चैट जीपीटी वगैरह यूज नहीं करते, कुछ लोग एजेंट्स को भी यूज करते हैं। ठीक है, तो एजेंट्स में भी दिखना चाहिए आपको, तो इसलिए इसको भी ऑन कर लेना। तो कुल मिला के ये सिर्फ इतना करता है कि आपके लिए एक LLMs.txt फाइल बनाता है, जिससे आपका काम होता है। तो आपको ये सब जानने की जरूरत नहीं, बस इसको ऑन कर देना। ठीक है, फिर एक ऐसी फाइल बन जाएगी आप। ओके, चलो अब नेक्स्ट काम क्या करना है, सेटिंग्स में आ जाओ। ठीक है, सेटिंग्स को ओपन करो, और यहां पे आने के बाद अपना जो टाइम है वो सेट करना है। टाइम मतलब हमारा जो टाइम जोन है वो आपको सेट करना है। तो टाइम जोन सेट करने के लिए आपको यहां पर एशिया ढूंढना पड़ेगा। तो एशिया ढूंढ लेते हैं सबसे पहले। तो ये बहुत डिफिकल्ट काम है यार, यहाँ पर ये एशिया मिल गया। अब देखो यहाँ पर हमें कोलकाता ढूंढना है, ये रहा कोलकाता। ठीक है, ढूंढ लिया। अब यहाँ पे आने के बाद आपको अपना डेट जो ऊपर दिख जाएगा, और आपको जो टाइम फॉर्मेट है वो इस हिसाब, इस तरीके से चाहिए, इस कैपिटल में चाहिए, PM चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब चीजें जो है वो रहने तो बढ़िया है। ठीक है, उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देंगे। तो ये आपका डेट सेव हो चुका है। अब यहाँ पर साइट का टाइटल आपको रखना है। ठीक है, यहाँ पर हम रख सकते हैं 360 न्यूज पोर्टल, 360 न्यूज पोर्टल, हमने इसका नाम ये दे दिया। ओके, अब ये करके आप सिंपली इसको सेव कर दो। ठीक है, हमारे साइट का ये नाम हो चुका है। और इसके बाद आ जाओ और साइट को एक बार विजिट करके देखो। तो आपका साइट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और 360 न्यूज पोर्टल आपके साइट का नाम आ गया। अब नेक्स्ट काम आपको ये करना है कि आपको एक थीम इंस्टॉल करना है। तो थीम इंस्टॉल करने के लिए हम सीधे जाएंगे अपीयरेंस में, और यहां पर थीम्स पे क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहां पर जो एक्स्ट्रा थीम्स है ना, ये दो एक्स्ट्रा थीम्स है, और ये वाला तो इंस्टॉल्ड है और एक्टिवेटेड है। तो जो एक्टिवेटेड नहीं है ना, जो ये दो थीम, इनको डिलीट कर दो। ये मैंने एक को डिलीट कर दिया, फिर दूसरे को थीम डिटेल्स पे क्लिक करो, ये डिलीट कर दो। अनवांटेड चीजें रखनी ही नहीं है वेबसाइट पे। ये हो गया। अब ऐड थीम पे क्लिक करो, और एक बिल्कुल फ्री थीम यूज करेंगे हम यहां पर, जिसका नाम है न्यूज़मैटिक। और ये आ गया, इसको इंस्टॉल कर लो। और इसको एक्टिवेट पर क्लिक कर दो, और इसे एक्टिवेट कर। तो ये थीम हमारा एक्टिवेट हो चुका है। ओके, अब इसको रिफ्रेश करके देखो अपने वेबसाइट को, तो कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ऑलरेडी एक लुक आपको मिल गया होगा कि आपका एक जो है ना न्यूज वेबसाइट जैसा दिखने लग गया होगा, बट न्यूज नहीं है, कुछ भी नहीं है, इमेजेस नहीं है, कुछ भी नहीं है साइट पर। ठीक है, तो एक बार के लिए क्या करना है, भूल जाओ इसको। ठीक है, जो बनाया इसको भूल जाओ, अभी बहुत चेंजेस करने हैं इसमें। अब यहां पे वापस आ जाओ। वापस आने के बाद आपको यहां पर एक ऑप्शन दे रहा है, थैंक यू फॉर यूजिंग न्यूज़मैटिक थीम। तो इसके नीचे आपको इंस्टॉल डेमोस पर क्लिक करना। ठीक, और इसके बाद सबसे नीचे आ जाओ, देखो इंस्टॉल एंड एक्टिवेट प्लगइन पर आपको क्लिक कर देना है। तो एक प्लगइन इंस्टॉल होगा बैकग्राउंड में, और वो एक्टिवेट हो जाएगा। उस प्लगइन का नाम होगा, एक इंपोर्ट प्लगइन है ब्लेज नाम से, वो इंस्टॉल हो चुका है।
अब यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि डिफॉल्ट, न्यूज, एआई, इनमें से जो भी टेम्पलेट आपको अच्छा लगे आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो, है ना। मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूंगा ये वाला, ये वाला मुझे काफी अच्छा लग रहा है ये। ठीक है, इसको सिलेक्ट करेंगे, इंस्टॉल पर क्लिक करेंगे और हम क्या कर लेंगे, इसमें ये जो चेक है ना इसको रखने देना, मतलब इसको चेक इसलिए रखना है क्योंकि आपका जो साइट है ऑलरेडी आपने हमने जो है ना एकदम फ्रेश इंस्टॉलेशन रखा है वर्डप्रेस का, कुछ भी नहीं था हमारी साइट पे, लेकिन फिर भी इसको एक बार चेक करें ताकि कोई मिस्टेक ना हो ना। इंपोर्ट डेमो पे क्लिक कर दो और ओके पर क्लिक। इसको चेक रखने से एक्चुअली हुआ ही कि आपके साइट पे जो भी पहले से डाटा होगा ना उसको डिलीट कर देगा। ये चीज है, बस ये करता है। हमने तो ऑलरेडी नया इंस्टॉलेशन रखा तो हमें तो उसको करने की जरूरत नहीं थी, बट फिर भी सेफ साइट कर दो, ये चीज है। ओके, अब कुछ 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगेगा इस डेमो को इंपोर्ट होने में, तो वो टाइम इसको देना है। तो चलो हम भी वेट कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या। ओके, तो अब इंपोर्ट कंप्लीट हो चुका है। अब यहां पर व्यू योर वेबसाइट पे क्लिक करके आप इसको व्यू कर सकते हो, बट हम क्या करेंगे, यहां पर आएंगे और इस पेज को रिफ्रेश करेंगे। ठीक है, ये मैंने इसको कर दिया रिफ्रेश। ठीक, तो अब ये चेंज हो चुका है पूरा, इसका कंप्लीट लुक चेंज हो चुका है। ठीक है, कलर्स वगैरह से थोड़े बहुत चेंज हो चुके हैं और कोई भी इमेजेस अवेलेबल नहीं है। उसका रीजन मैं जानता हूं कि इमेजेस जो है वो क्यों अवेलेबल नहीं है। अब क्योंकि ये जो साइट है ना, ये कहां से उठ के आ रही है, ये डेमो में से उठ के आ रही है। और डेमो क्या है मैं आपको दिखाता हूं। अब देखो, ये हमारे साइट का यूआरएल है sortmyreview.com और मैं होम पे जब क्लिक करूंगा ना, ये हमें लेके जाएगा demo-themes.com पे और यहां पर जो है हमारा सारा डेमो स्टोर्ड रहता है। खैर इन सब बातों से आपको कोई मतलब नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा, मेरी आदत है थोड़ा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं देता हूं हमेशा, क्योंकि मैं सिर्फ वेबसाइट बनाने सिखाता, मैं ये भी चाहता हूं कि आप लोगों को हर चीज के बारे में पता हो। तो यहां से उठ के आ रही इमेजेस, तो यहां पर जो इमेज होगी वो तो कॉपीराइटेड होगी ना। यहां से इमेज अगर उठ के आएगी तो हमारे साइट पे कॉपीराइटेड इमेज आ जाएगी, तो वो नहीं चाहिए हमें। ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट आ रही है, ऐसा नहीं कि हम उस इमेज को फेच करा, देखो फेच कराने में और डायरेक्ट आने में फर्क होता है। हम इंपोर्ट करते हैं, उसको कहते हैं डायरेक्ट आ जाना, कॉपी पेस्ट करना, वैसी बात हो जाती है। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं, है ना, तो वो चीज हमें नहीं चाहिए, इसलिए वो नहीं देते। पहले देते थे, अब उन्होंने ही देना बंद कर दिया ताकि जो भी लोग इंपोर्ट करते हैं वो सेफ रहे। ओके, क्योंकि कुछ लोग क्या डिलीट करना भूल जाते हैं। हम तो डिलीट करने वाले, तो हमें तो दोनों ही केस में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इमेजेस दे भी देते तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं दिया तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं वापस डैशबोर्ड में। अब सबसे पहला काम आपको क्या करना है, पोस्ट में आना है, ऑल पोस्ट में चले जाना है और सारे पोस्ट डिलीट करने हैं। ये सेलेक्ट कर लिया सबको, ठीक। और अब हम क्या करेंगे, ऊपर आकर बल्क एक्शन में जाएंगे, मूव टू ट्रैश और अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। डिलीट हो गया। अब 9 बच रहे हैं, ठीक है, 20 तो हमने डिलीट कर दिए, बचे हुए भी अब डिलीट करने हैं। ठीक है, ये हमने सारे डिलीट कर दिए। अब आपको चाहो तो आप ट्रैश में से भी इसको डिलीट कर सकते हो, है ना। ट्रैश में चले गए थे पहले, जब डिलीट करते हो डिलीट परमानेंटली कर दो, साइट पे लोड रखना ही नहीं। ये हमने डिलीट कर दिया, उसको भी खाली कर दिया, ट्रैश को भी खाली कर दिया और ऑल को भी खाली कर दिया। तो अब हमारे न्यूज साइट पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक साइट हो गया हमारा। ओके, अब यहाँ पे देखो कुछ कैटेगरीज आपको दिखने में मिल जाएंगे, जैसे होम, फैशन, पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, लाइफ एंड फिटनेस, टेक और कॉन्टैक्ट अस। तो यहां पर हमें इनको भी रिमूव करना होगा। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फिर से आ जाएंगे, पोस्ट के नीचे आपको कैटेगरीज का ऑप्शन मिल जाएगा, इसको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले ऊपर आपको यहां पर क्लिक करना है और जितने भी, अगेन डिलीट करने का प्रोसेस तो बिल्कुल वही सेम है। तो मैं यहां पर जाकर इसको डिलीट कर दूंगा। एक डिलीट नहीं होगा ये वाला, ठीक है, ये डिलीट नहीं होगा, तो इसे हमें एडिट करना पड़ेगा। तो क्या करते हैं, क्विक एडिट भी कर सकते हो आप चाहो तो, मैं सिंपल अलग से एडिट कर, तो मैं यहाँ पर इसको एडिट करूंगा। तो एडिट करने के लिए मैंने कुछ कैटेगरीज ऑलरेडी लेकर रखे हुए हैं, बट उस कैटेगरीज तक मैं पहुंचा कैसे ये आपको बताना ज्यादा जरूरी है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर आप सर्च करो टाइम्स ऑफ इंडिया आरएसएस फीड। मैंने क्या सर्च किया, टाइम्स ऑफ इंडिया आरएसएस फीड। अब इसको ओपन करो, ठीक है, और यहां से अपना कैटेगरी उठा लो। ये आपकी सारी कैटेगरी, इनमें से जो कैटेगरी आपको अच्छी लग रही है वो उठा लो। मैं जो बता रहा हूं जरूरी नहीं आपको वही करना है। तो मैंने यहां से क्या किया, कुछ कैटेगरीज उठा लिए, जैसे ये वाले टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एनवायरमेंट, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट। अब इसमें एक चीज याद रखना, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं, यहां पर जो लिखा ना एग्जैक्टली वही चीज आपको कॉपी करके यहां पर लेना। तो मैंने यहां से सारे कॉपी करके ले लिया, ठीक है। तो मैंने अपनी कैटेगरीज तो डिसाइड कर ली। अब आ जाएंगे वापस अपने वेबसाइट पे और अब हम बनाएंगे कैटेगरीज, ठीक है। ये सबसे पहले टेक यहां डाल दो, यहां डाल दो और इसको स्मॉल लेटर कर दो और अपडेट कैटेगरी पे क्लिक कर दो। तो ये बन गया हमारा एक कैटेगरी। दूसरे सारे यहां से बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये तो हमने रीनेम किया था, यहां पे बनाएंगे। तो ये आ गए ऑटो,
और ये दूसरा बन गया ऑटो। अब तीसरा स्पोर्ट्स, डन। एनवायरमेंट, डन। एजुकेशन, डन। एंड एंटरटेनमेंट, डन। तो हमने सारे कैटेगरीज यहां पर हमारे बना दिए, ठीक है। अभी यहां पर देखना, ये जो पांचों कैटेगरी है ना, ये तो नए हैं। ये वाला हमने रीनेम किया था। अब इसको रिफ्रेश करता हूं मैं एक बार, समझ जाओगे आप। देखा, जो रीनेम किया था वो तो यही रह गया, बाकी जितने भी कैटेगरी सब गायब हो गए। लेकिन हमने जो नए कैटेगरीज ऐड किए वो आए भी तो नहीं है, तो हमें उसको लेकर आना है सबसे पहले। उसके लिए अपीयरेंस में जाओ, मेन्यूज में चले जाओ। अब सबसे पहले ऊपर देखो, फुटर मेन्यू है, टॉप हेडर मेन्यू और मेन मेन्यू। आपको मेन मेन्यू सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट पर यहां पे क्लिक करो, ठीक है। अब देखो इसमें टेक है, होम है और कॉन्टैक्ट है, लेकिन होम पे जब मैं क्लिक करके देखता हूं तो इसमें यूआरएल कहां का है, उस वेबसाइट का जहां से डेमो आया है उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। आपके वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करो और यहां लाकर पेस्ट कर दो। अब हमारे वेबसाइट का यूआरएल यहां पर आ गया। जब भी होम पे कोई क्लिक करेगा हमारे ही वेबसाइट के होम पेज पर आएगा। तो ये करना बहुत जरूरी है और इसको सेव पर क्लिक करो, ठीक। अब इसको हम क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब कैटेगरीज में आ जाओ, नीचे ये देखो लेफ्ट साइड में कैटेगरीज का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करो और व्यू ऑल पर क्लिक कर दो और इन सबको सेलेक्ट कर लो। टैग को छोड़ देना क्योंकि वो ऑलरेडी है, ठीक है। और ऐड टू मेन्यू पर क्लिक कर दो। अब इस कॉन्टैक्ट अस को मैं उठा के लास्ट में डाल दूंगा और देखो अब हमारे सारे प्रॉपर्ली अरेंज है, ठीक है। जिसको जहां रखना है, मेरे लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो एजुकेशन को मैं फर्स्ट नंबर पर रखूंगा। एनवायरमेंट, स्पोर्ट्स, ठीक है, और टेक, ऑटो और एंटरटेनमेंट, ठीक है। एंटरटेनमेंट की इंपॉर्टेंस मेरे नजर में सबसे लास्ट में है तो इसीलिए मैं इसको लास्ट में रखता हूं। और मेन हेडर पे क्लिक कर दूंगा और सेव मेन्यू पर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमने सेव कर दिया। अब इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप देखोगे सारे जो हमारे मेन्यू के आइटम्स थे वो सब कुछ यहां पर आ गए, ओके। तो अब आ तो गए, लेकिन कैटेगरी सारे खाली है, हमारे साइट पे कोई पोस्ट नहीं है। अब बात आती है कि पोस्ट कैसे लाए, और अब हमारे वेबसाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हम शुरू करने वाले हैं, ठीक है। अब करना क्या है, मैं आपको दो ऑप्शंस दूंगा, दो ऑप्शंस, ठीक है। अगर आपने हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग बाय किया है, ठीक है, तो आपको उसमें ये प्लगइन बिल्कुल फ्री में मिल रहा है, WP ऑटोमेटिक प्लगइन, ये बिल्कुल आपको फ्री में दे रहा हूं मैं। अगर आपने हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग नहीं बाय किया, आपने पहले से ही कहीं और से बाय करके रखा हुआ था, इन दैट केस आपको तब भी इस प्लगइन की जरूरत तो पड़ेगी। मैं आपको ये प्लगइन 150 रुपीज में प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। 150 रुपीज में आपको ये प्लगइन मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ही अगर आप इसे खरीदने जाओगे तो $39 का प्लगइन है ना, लगभग 3-4 हजार रुपए का प्लगइन है, बट मैं आपको 150 रुपीज से प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये है, ओके। तो आप ये मुझसे ले सकते हो, ये दो ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो अब इस प्लगइन को हमें यहां पर अपलोड करना पड़ेगा। तो ये प्लगइन सेक्शन में जाओ और यहां पर ऐड प्लगइन पे क्लिक करो, ऊपर अपलोड प्लगइन का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करो और यहां पर चूज फाइल पर क्लिक कर दो और ये प्लगइन जो मैं आपको दूंगा उसको अपलोड कर देना, ठीक है। और इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो, इंस्टॉल हो गया और एक्टिवेट पर अब क्लिक कर दो। तो जो हमने प्लगइन यहां पर है अपना एक्टिवेट कर दिया है, देखो यहां पर आप देख सकते हो वर्डप्रेस ऑटोमेटिक प्लगइन हमने यहां पर डाला हुआ है, ठीक है। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले आपको यहां पर ऑटोमेटिक का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें ऐड न्यू कैंपेन या फिर ऑल कैंपेन्स पर क्लिक कर दो, ठीक है। और यहां पर ऐड न्यू कैंपेन पे क्लिक कर दो। तो अब हम एक कैंपेन बनाएंगे, आप समझ रहे हो, एक कैंपेन बनाएंगे। और कैंपेन किस चीज का बनता है, कैंपेन हमेशा कैटेगरीज का बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एजुकेशन कैटेगरी को यहां पर लेंगे, तो क्या करेंगे उसके लिए, सबसे पहले एजुकेशन को कॉपी करेंगे और यहां पर डाल देंगे, ठीक है। तो ये हमारी कैटेगरी का नाम एजुकेशन बन गया। अब यहां पर ना नीचे आप देखो AI आर्टिकल्स लिखा हुआ है, तो इसको क्लिक करो और यहां से फीड सेलेक्ट कर लो। ये फीड सेलेक्ट कर दिया। अब इसको 2000, 15,000 जो रखना है वो रख लो, फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट काम है, यहां कोई गलती नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन कहां है, देखो यहाँ पे, ये इस पेज पे, हमने इस पेज को बंद नहीं किया था, तो एजुकेशन का क्लिक करो और इसके सामने जो RSS दिख रहा है ना उस पर राइट क्लिक करो और आपको यहाँ पे एक लिंक मिलेगा, कॉपी लिंक एड्रेस पे क्लिक कर दो। ये लिंक आपको कॉपी हो चुका है और इस जगह पे इस बॉक्स में आपको इसे पेस्ट कर देना है। ये इस तरीके से हमने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट काम हमने कर दिया। अब नीचे आ जाओ, नीचे आके आपको यहाँ पर एक इमेजेस का सेक्शन मिलेगा, ये देखो ये इमेजेस का सेक्शन है।
आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है और इसको भी सिलेक्ट कर देना है। ये तीन चीजें आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना है। फिर नीचे आके आपको एजुकेशन वाली कैटेगरी यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ये कर दिया। ओके, अब ऊपर आ जाओ और राइट साइड में अब क्या मिलेगा, ये ट्राई टू ऐड ए न्यू पोस्ट एवरी 60 मिनट। हर 60 मिनट में एक नया नया पोस्ट आ जाए ऐसा। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, हम चाहेंगे हर 1 मिनट में आए। ठीक है, क्योंकि एक सेलेक्ट कर दिया और नीचे मिनट सेलेक्ट कर दिया। आप 1 घंटा कर सकते हो, एक डे कर सकते हो, वो आपके ऊपर छोड़ देता हूं, बट मैं 1 मिनट स्पेंड करूंगा और मैं इसको पब्लिश पर क्लिक करूंगा। ठीक है, ये मैंने पब्लिश पर क्लिक कर दिया। अब मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके देखता हूं। ये देखो, ये एक पोस्ट यहां पर आ गया है। 1 मिनट बाद अगला पोस्ट आ जाएगा। ठीक है, इस कैटेगरी में अगर टाइम्स ऑफ इंडिया में अगर कोई नया पोस्ट अपडेट हो रहे होंगे तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यार कॉपीराइट तो इसका भी तो आ सकता है, क्योंकि ये भी तो हम टाइम्स ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ले रहे हैं। समझा तो मैं आपको, मैंने आपको क्या बोला कि आप अगर एक किसी के भी कंटेंट को कॉपी करके कहीं पेस्ट करते हो तो वो गलत है। हम कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे, हम फेच कर रहे हैं। ठीक है, जब चीजें फेच होती है तो एग्जैक्टली वो उनके साइट पर ही रहती है, बट हमारे साइट पे भी उसका एक विजुअल नजर आता है, बट वो उनके साइट से आया हुआ। तो यहां पर आप देख सकते हो उसका सोर्स लिंक भी आपको ऑटोमेटिकली ऐड हो चुका है। ठीक है, तो उनको हम सोर्स दे रहे हैं, हम बता रहे हैं कि उन क्रेडिट दे रहे हैं कि वहां से हमारी साइट आई हुई, ये जो साइट है हमारी, ये जो कंटेंट है वो वहां से आया हुआ है। ठीक है, तो कहने को आपके साइट पे पोस्ट है, बट फिर भी आपने उनका कॉपी नहीं किया है, आपने उनका कुछ भी कॉपी नहीं किया है एग्जैक्टली देखा जाए तो कोई इश्यू नहीं है, इसको हम रख सकते हैं। ओके, अब इसके बाद हमें वापस होम पेज पे आ जाते हैं हम। ये आ गए होम पेज पे। अब क्या करेंगे, दूसरा बनाएंगे, तो दूसरा ऐड न्यू कैंपेन। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे, जैसे कि हो गया एंटरटेनमेंट। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको फीड्स पे क्लिक कर देंगे। अब एंटरटेनमेंट का जो लिंक है वो आपको यहां से लेना पड़ेगा, यहाँ पोस्ट पेस्ट कर देंगे और नीचे आ जाते हैं और हमारे इमेजेस वाले सेक्शन में इसको चेक कर लो, इसको चेक कर लो, और एंटरटेनमेंट को यहां से चेक कर लो, और इसके बाद यहाँ पर आगे 61 मिनट कर दो और इसको पब्लिश कर दो। दूसरा भी हो गया। तीसरा कैंपेन बनाएंगे, एजुकेशन, सॉरी, एनवायरनमेंट। दो बार बन जाता अभी तो। ये फीड्स 1 मिनट, और यहाँ से हम, सॉरी, यहाँ से हम एनवायरनमेंट का लिंक उठा लेंगे। ठीक है, नीचे आ जाते हैं इमेजेस वाले पार्ट में, एनवायरनमेंट, और ये पब्लिश। ठीक है, अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, तो आप देख सकते हो एनवायरनमेंट का एक पोस्ट आ चुका है और इसका भी एक पोस्ट आ चुका है। ठीक है, तो अभी यहां पर अगर हम देखें तो एजुकेशन का पोस्ट है, एनवायरनमेंट का पोस्ट है, लेकिन एंटरटेनमेंट का कोई भी पोस्ट यहां पर है नहीं, अभी तक तो नहीं है, या फिर थोड़ी देर बाद आ जाएगा। बट हमें मान लो से एनवायरनमेंट है, ओके, एनवायरनमेंट का है, एंटरटेनमेंट का भी एक भी पोस्ट नहीं है। ठीक है, तो अब आप सोच रहे हो कि एंटरटेनमेंट का पोस्ट आएगा कैसे, फिर देखो उसके लिए क्या करना, ऑल कैंपेन्स पे क्लिक करो, ये आपका एंटरटेनमेंट का पोस्ट है, इसको एडिट पे क्लिक करो और एक बार इसको रन करो। एक बार रन करना है, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली रन होता रहेगा। ये इनने एक बार रन कर दिया, ये आ गया यहाँ पे। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये अभी खाली है हमारा एंटरटेनमेंट वाला पेज, और इसको रिफ्रेश किया और ये देखो आ गया। ठीक है, अब होम पेज पे जाएंगे तो ये देखो हमारा ये आ गया, एंटरटेनमेंट, ये एजुकेशन, ये एनवायरनमेंट, और यहाँ पे हमारा स्लाइड शो चलता रहेगा। और ऐसे पोस्ट यहाँ पर आप ऑटोमेटिकली आते चले जाएंगे, वीडियो खत्म होते होते आपको और भी पोस्ट नजर आने लग जाएंगे। फिर से आएंगे ऐड न्यू कैंपेन। अब जो रह गया था उसको करते हैं स्पोर्ट्स। ये हो चुका है स्पोर्ट्स, और मैं एक बार इसको रन करके छोड़ दूंगा, ताकि हमें फिर बाद में ये ना करना पड़े। ये हो गया है। अब एड न्यू कैंपेन, और नेक्स्ट हमारा आएगा यहाँ पे ऑटो। ऑटो कैटेगरी को मैंने इसलिए रखा है क्योंकि इसमें ट्रैफिक बहुत अच्छा आता है, तो वो एक टिप है मेरी तरफ से।
हमने इसको भी एक बार रन कर दिया, ऐड न्यू कैंपेन, और यहाँ पे टेक, और इसको हम फीड्स, यहां से हम टेक का भी लिंक ले लेंगे, और इसके बाद अगेन वो सेम प्रोसेस, और इसको भी हम एक बार अनकैम्पेन करके छोड़ देंगे ताकि एक पोस्ट हमारा आ जाएगा, उसके बाद हमारे कंटिन्यूअसली आते रहेंगे। तो चलो रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं किसी भी कैटेगरी में 2 आए कि नहीं आए। एजुकेशन पे क्लिक करते हैं, देखो एजुकेशन में हमने देखा था पहले 1 आया था, अब 2 आ चुके हैं। स्पोर्ट्स में अभी तो हमने लेटेस्ट वही किया था। एनवायरमेंट में 2 आ चुके हैं, हमने एक ही किया था। टेक एक ही है अभी फिलहाल। ऑटो में अभी एक ही है। एंटरटेनमेंट में भी अभी एक ही है। थोड़ी थोड़ी देर में ये अपडेट होते चले जाएंगे। ओके, तो अब यहां पर हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बट स्टिल कुछ चीजें हैं जो कि हम चेंजेस कर सकते हैं यहाँ पर। जैसे कि अगर आपको कलर वगैरह चेंज करना है तो आप उसको कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें आप यहाँ पर एडिट कर सकते हो जब आप चाहो तब। अब एक बार मैं आपको दिखा दो कैसे एडिट करना है। कुछ चीजें हैं जो कि मैंने आपको नहीं बताया, जैसे अपीयरेंस में जाएंगे और कस्टमाइज में चले जाएंगे, और यहाँ पर आपको जो है ना ग्लोबल कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे ये जो पेंसिल का आइकन है इस पर क्लिक करो और ये आ गया, और इसके डिजाइन में चले जाओ, साइड कलर में चले जाओ, और यहाँ पर अगर आपको कलर चेंज करना हो तो इस तरीके से इसका कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने इस कलर यहाँ पर रख दिया है, और पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पर कुछ कलर्स भी चेंज कर दिए इसके। ओके, तो अब इस तरीके से ना हम कोई भी चेंजेस इसके अंदर कर सकते हैं, और धीरे धीरे ये वेबसाइट जो है आपके 2 दिन के अंदर अंदर बहुत सारे पोस्ट से ये भर जाएगा। अब बात आती है इसको मोनेटाइज करने की, तो आप इसे एडसेंस से मोनेटाइज कर सकते हो, बट 3 महीने रुक जाना, क्योंकि अभी अभी आपने होस्टिंग बाय किया है ना। तो एकदम से आपको जो है ना यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, एडसेंस के लिए अप्लाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि हमारा डोमेन, क्योंकि हम एशिया में रहते हैं तो कम से कम हमारा डोमेन 3 से 6 महीने पुराना होना चाहिए, तब आपको आसानी से एडसेंस का अप्रूवल मिल जाता है। खास करके अगर आप पहली बार सेम किसी एडसेंस पे आप पहली बार किसी वेबसाइट का अप्रूवल ले रहे हो तो कम से कम आपको 6 महीने, उसके बाद अगर आप जितना चाहे उतना ब्लॉग बनाओ, पहले दिन अपलोड कर दो, पहले दिन ही आपको अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि ज्यादा चेकिंग नहीं होती, एक बार आपको अच्छे से चेक करना पड़ता है कि आप उनमें से तो नहीं है जो वेबसाइट और एडसेंस दोनों बेच देते हैं बना बना के, ठीक है। तो वो चेक करते हैं, तो वो आपका सीरियसनेस चेक करते हैं कि आपने पिछले 6 महीने में कैसा काम किया है और क्या किया है, तो वो चेक करते हैं। तो इस वजह से इंडिया में, पाकिस्तान में, नहीं एशिया में जितने भी कंट्रीज है ना, उन सब चीजों में थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया जाता है इस चीज के ऊपर। ओके, तो गाइज पूरा आप सीख चुके हो कि कैसे आपको एक न्यूज वेबसाइट बनाना है। ओके, अब मैं आपको दिखाता हूं कुछ जो शुरू में हमने देखा था कि यहां पर मैंने आपको देखा था हमारा एलएलएमएस जो टेक्स्ट था, एक छोटा सा पेज था। अब ये जो पेज है ना, ये ऑटोमेटिकली ग्रो होता चला जाएगा। कैसे, ये देखो, ये मैंने रिफ्रेश किया और ये देखो जितने भी पोस्ट हमारे साइट पे है ना, वो सारे पोस्ट के लिए इसने एलएमएस टेक्स्ट के अंदर एक लिंक ऐड कर दिया। तो इससे क्या है कि अब जो चैट जीपीटी है, जो जेमिनाई है, ये सारे हमको रीड कर पाएंगे। तो जैसे जैसे नया नया पोस्ट इसके अंदर आता जाएगा वैसे वैसे ये लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। ओके, तो पेजेस भी ऐड हो चुके हैं और ये भी होगा। अब यहां पर मैं आपको कुछ और चीज बताना चाहूँ, हमारा पेजेस है। एडसेंस के अप्रूवल के लिए आपको कुछ पेजेस की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो यहाँ पर कॉन्टैक्ट अस है, अबाउट अस नहीं है, टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं है, डिस्क्लेमर नहीं है। तो ये सारे पेजेस हमें यहाँ पर चाहिए होंगे। तो क्या करोगे, पेजेस में चले जाओ, ऑल पेजेस पर क्लिक कर दो, कुछ पेजेस बना दो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर अबाउट अस बना लूंगा। अब ये मत पूछना अबाउट अस का कंटेंट कहां से आएगा, गाइस चैट जीपीटी जेमिनी सब कुछ है और मैं जानता हूं आप लोग बना लोगे, ठीक है। तो इस पब्लिश पर क्लिक कर देते हैं। ये हमने कर दिया एक पेज पब्लिश, और अब हम करेंगे न्यू पेज, टर्म्स एंड कंडीशंस। ये टर्म्स एंड कंडीशंस, एंड थर्ड वन इज डिस्क्लेमर, और ये हमने डिस्क्लेमर को पब्लिश कर दिया। तो हमारे सारे पेजेस जो है वो बन चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इन पेजेस को ऐड करना। कहां ऐड करोगे, ये भी तो एक पॉइंट है। देखो ये तो भर गया ऑलमोस्ट। अब ये देखो ऊपर हमें एक और मेन्यू मिलता है, देखो डेमोस और डॉक्यूमेंटेशन, ये 2 चीजें आपको यहाँ पर नजर आ रही है ना। हम यहां पर उसको पुट कर देंगे। क्या कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस, अपीयरेंस में जाओ, मेन्यू में चले जाओ। इस बार मेन मेन्यू सेलेक्ट नहीं करेंगे, इस बार करेंगे टॉप हेडर मेन्यू सेलेक्ट, और उसको सेलेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या डेमोस और डॉक्यूमेंटेशन है, क्या करोगे, इसको डिलीट कर दोगे। इन दोनों को हमने रिमूव कर दिया। अब हम इस बार कैटेगरीज में नहीं जाएंगे, इस बार पेजेस के अंदर व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे, और अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, और नहीं सैंपल पेज नहीं, टर्म्स एंड कंडीशन और ऐड टू मेन्यू, ये सारे हमने यहां पर ऐड कर दिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, टॉप हेडर ही रहने देंगे, कुछ और मत करना, टॉप हेडर रखना, सेव मेन्यू पर क्लिक कर देना, और ये हो गया सेव, और ये आ गए आपके सारे
पेजेस। ठीक है, तो इस तरीके से वेबसाइट बनाई जाती है। कोई दिक्कत आई आपको? कहीं कुछ नहीं आया ना? तो ये होता है सही तरीका एक ऑटोमेटेड न्यूज वेबसाइट बनाने का। क्लियर? सो गाइज, अब यहां पर आपको मेनली किन चीजों की जरूरत पड़ रही है? एक तो होस्टिंग और डोमेन की अगर आपके पास पहले से नहीं है तो उसके लिए मैंने आपको डिस्काउंट लिंक दे दिया है। ठीक है, आपको यहां पर 90% का डिस्काउंट मिल जाएगा इस लिंक और उस कूपन कोड की वजह से। दूसरा, अगर आप पहली बार बाय कर रहे हो तो मैंने आपको इस वीडियो का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन, ताकि आपको बाय करने में कोई दिक्कत ना आए। तीसरा, जो प्लगइन की रिक्वायरमेंट हुई है हमें, WP ऑटोमेटिक प्लगइन, ये प्लगइन लेने के दो तरीके, या तो आप हमारे लिंक के थ्रू बाय कर लो होस्टिंग, और आपको ये प्लगइन मैं फ्री में दे दूंगा। ठीक है, दूसरा, अगर आपके पास पहले से होस्टिंग है तो आप मुझे कांटेक्ट करो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर और बोलो कि आपको ये प्लगइन चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको 150 रुपीज में प्लगइन दे दूंगा। तीसरा ये है कि आप ऑनलाइन इसको बाय कर सकते हो $39 में। ठीक है, तो वो भी एक ऑप्शन है, ऑब्वियसली आप कर सकते हो। ठीक है, तो वो भी आप करना चाहो तो कर सकते हो। ओके, तो गाइज, अब कुछ डाउट है अगर आपका तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज वीडियो पे इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, मुझे देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर दो और वीडियोस हैं जिनके अंदर मैंने बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो एक बार मैं आपको ये जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप इन दोनों वीडियोस को देख ले। और गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहेंगे। दोस्तों, आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।